वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, शो बाय सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन मेथड और अदरवाइज दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। हमें पास y डैश का जो एक दिया हुआ है, y का डेरिवेटिव दिया हुआ है 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। सब्जेक्ट टू y0 इज इक्वल्स टू 0 इज y इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 एक्स क्यूब प्लस 4 डिवाइड बाई 15 एक्स पावर 5 प्लस 13 डिवाइड बाई 105 एक्स पावर 7 प्लस अप टू सो ऑन। करना हमने क्या है, हमने इस चीज़ को यूज़ करते हुए ये चीज़ बना के दिखानी है। यहाँ पर अब हम मेथड यूज़ कर रहे हैं पिकर्ड मेथड। पिकर्ड मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ये जो फर्स्ट स्टेप आता है वो बस होता है इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। y0 इक्वल्स टू y0 इक्वल्स टू 0 हमें पता है, मैं क्वेश्चन में गिवन था, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये y0 इक्वल्स टू 0 है, इसको हमने इस तरह से लिखा हुआ है। उसके बाद आएगा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। इसकी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे, इसका जो जनरल फार्मूला अब हम किस तरह से लिखेंगे, y0 हमारे पास है, अब हमने कंप्यूट जो करना है वो करना है y1 इक्वल्स टू y0 प्लस इंटीग्रल का साइन डालेंगे, नीचे लिखेंगे 0, ऊपर लिखेंगे x, यानी इसकी लोअर लिमिट है वो है 1 0 एंड इसकी अपर लिमिट है वो होगी हमारे पास x। और यहाँ पर कोई सा भी फंक्शन होगा जहाँ पे f ऑफ x और y जो y के ऊपर पावर कह लें आप 0 होगी, पावर तो नहीं कह रहे, इसको y ऑफ 0 पढ़ेंगे और आगे आएगा dx। अब हमने y ऑफ 1 फाइंड करना है, इक्वल्स टू 0 प्लस इंटीग्रल आ गया, नीचे 0, ऊपर हमने लिख दिया x। यहाँ पर हमने वो वाला फंक्शन लिख लिया 1 प्लस एक्स वाई, ऊपर इसके हम लिखेंगे 0 प्लस एक्स का स्क्वायर, आगे y0 उसका भी स्क्वायर कर दिया और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमने डाल दिया dx, क्योंकि हम इंटीग्रल का साइन यूज़ कर रहे हैं और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो dx लाजमी लिखेंगे, वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब y1 इक्वल्स टू, यहाँ पर y0 की जगह 0 था तो हमने 0 पुट कर दिया, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, प्लस इंटीग्रल का साइन एज इट इज़, यहाँ पर y0 था वो 0 के इक्वल था, जब वो x से मल्टीप्लाई होगा तो मज़ीद 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी जब वो x y0 0 था, जब 0 x से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 और आगे हमने लिख दिया dx। अब dx का जब हम इंटीग्रल 1 के साथ 1 का जब इंटीग्रल लेंगे तो आएगा हमारे पास x। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगी मैं कि यहाँ पर जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है वो पुट नहीं की, वो इस तरह से पुट हुई हुई है। सपोज हमने यहाँ पर इंटीग्रल ले लिया और हमारा आंसर जो आया वो आया x। ये तो पता है ना हमें कि 1 का इंटीग्रेशन ले तो x आता है, तो जो उसकी लोअर लिमिट थी वो थी 0 और जो अपर लिमिट थी वो क्या थी, x थी। तो इसको हम इस तरह से लिखें, x की जगह पे हमने x पुट करना है एंड माइनस करना है इसमें से x की जगह पे 0 लिख के -0, तब भी हमारे पास क्या बनता है, x बनता है। सो मैंने यहाँ पर इस स्टेप को जो है मिस किया हुआ था। अब हम निकालेंगे इसका सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, y का स्क्वायर या y पावर 2 या y2 पढ़ लें इसको, जैसे भी आप पढ़ सकते हैं, इक्वल्स टू y0 प्लस इंटीग्रल 0 पर x f(x). अब यहाँ पर पहले हमने लिया था y0, अब हम यहाँ पर क्या लेंगे y1, y2 निकालेंगे तो y1 पुट करेंगे, y3 निकालेंगे तो y2 पुट करेंगे, y1 निकालेंगे तो y0 पुट करेंगे और y0 जो है हमें गिवन है। आगे हमने लगा दिया dx, y2 लिख दिया इक्वल टू y0, इसकी जगह पे हमने जो हमारी जो वैल्यू निकली थी x निकला था वो हमने पुट करना है। यहाँ पर फिलहाल पुट नहीं किया, नेक्स्ट पेज पे जो है किया होगा। y0 प्लस इंटीग्रल नीचे 0 पर आ जाएगा x, 1 प्लस एक्स y की जगह y1 आ गया प्लस एक्स स्क्वायर और y1 और यहाँ पे इसका आ जाएगा स्क्वायर और उसके बाद आ जाएगा dx। y1 की जगह पे क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे, यहाँ पर क्या पुट करेंगे x और यहाँ इसका स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स से मल्टीप्लाई आएंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स पावर 4 और ये बन जाएगा हमारे पास 1। और y0 की वैल्यू हमें पता है क्या दी हुई है, 0 दी हुई है, 0 पुट कर दिया, 0 ऊपर आ जाएगा x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 dx। अब 1 का इंटीग्रल लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस x3, एक्स स्क्वायर का लेंगे तो आ जाएगा x 2 पावर जो थी इसमें प्लस 1 किया एंड देन जो आया उससे डिवाइड भी कर दिया, 3 डिवाइड बाई 3 आ गया, x पावर 4 प्लस 1 किया डिवाइड बाई 4 प्लस 1, इनके ऊपर भी 5 नीचे भी 5। अब रहेगी इनकी वैल्यूज़ पुट करने वाली, वैल्यूज़ पुट करेंगे 0 और x की, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम बनेगा। x की जगह पे x पुट करेंगे, -0 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रहेगा बिल्कुल सेम, x प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स पावर 5 डिवाइड बाई 5। अब हम निकालेंगे इसका थर्ड अप्रॉक्सीमेशन, y3 निकालेंगे। हम बताया थर्ड में हमने y3 निकालना है और सेकेंड में हमने y2 निकालना है, फर्स्ट में हमने y1 निकालना है। इक्वल्स टू y0 ऐसे ही आएगा प्लस इंटीग्रल f ऑफ x y और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे y2, आपको आई होप यहाँ पर याद रहेगा अच्छे तरीके से। आगे आ जाएगा dx इक्वल्स टू y0 प्लस इंटीग्रल का साइन डालेंगे, 1 प्लस x y2 डाल दिया यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी y2 डाल दिया और इसका स्क्वायर डाल दिया अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन। यहाँ पर y0 क्या था, 0 आ गया, प्लस 1 प्लस x
वाई स्क्वायर किसके इक्वल था, एक्स प्लस, ऊपर हमने वैल्यूज निकाली है, एक्स प्लस एक्स पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स पावर 5 डिवाइड बाई 5 के इक्वल था। वो हमने पुट कर दिया यहाँ पर, प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे आगे नेक्स्ट y2 की जगह हमने पुट कर दिया, वो भी सारा यहीं पर ऊपर लगा दिया स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, आगे लिख दिया हमने इसका dx। अब हमने इंटीग्रल को लिख दिया स्टार्ट में, 0 प्लस था, ये तो ख़त्म हो गया ना, 0 0 ऊपर आ गया x। अब 1 प्लस एक्स को क्या है, x को x से मल्टीप्लाई किया तो बन गया x का स्क्वायर, प्लस x 3 था, जब मल्टीप्लाई हुआ x के साथ तो बन गया x पावर 4 एंड देन डिवाइड बाय 3। तो जब ये x मल्टीप्लाई हुआ x पावर 5 के साथ तो बन गया x पावर 6 डिवाइड बाय 5 प्लस x का स्क्वायर, और नेक्स्ट इसके आगे सब पूरे का होल स्क्वायर है हमारे पास, जो कि बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस x पावर 6 डिवाइड बाई 9 प्लस x पावर 10 डिवाइड बाई 25 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 x पावर 4 प्लस 2 बाई 5 x पावर 6 प्लस 2 बाई 15 x पावर 8 इंटू dx। अभी ये x स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, इंटीग्रल का साइन डालिए, अपर और लोअर लिमिट लिख ली, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 3 एक्स पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 एक्स पावर 6 प्लस एक्स पावर 4। कैसे बना, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स पावर 4, इसी तरह एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया एक्स पावर 6 के साथ तो क्या आ गया, एक्स पावर 8 डिवाइड बाई 9, एक्स पावर 2 को मल्टीप्लाई किया एक्स पावर 10 के साथ तो आ गया एक्स पावर 12 डिवाइड बाई 25 और 2 डिवाइड बाई 3 एक्स पावर 4 था, इधर ये मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स पावर 6 डिवाइड बाई 3। यहाँ पर एक्स पावर 6 था, यहाँ बन गया एक्स पावर 8 और यहाँ पर एक्स पावर 8 था, बन जाएगा एक्स पावर 10 और उसके बाद आ जाएगा हमारा dx। अब जो कॉमन पावर वाली जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, टर्म्स हैं, उनको हम अलग अलग करके लिख रहे हैं। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 अकेले टर्म थी, इसको हमने ऐसे लिख दिया, प्लस एक्स का स्क्वायर भी अलग था, हमने ऐसे लिख दिया, प्लस 4 डिवाइड बाई 3 एक्स पावर 4। अब 1 डिवाइड बाई 3 एक्स पावर 4 था और एक्स पावर 4 था, जिसका जब हमने एलसीएम किया 1 डिवाइड बाई 1 था, 3 1 का किया तो नीचे तो 3 आ गया, ऊपर आ गया, इसके ऊपर 1 था एज इट इज़ आ गया, प्लस 1 3 3 था, 3 प्लस 1 4 4 डिवाइड बाई 3 एक्स पावर 4 आ गया, प्लस अब एक्स पावर 6 जो है इसके बाद एक्स पावर 1 डिवाइड बाई 5 है प्लस 2 डिवाइड बाई 3, इसको हमने इकट्ठा करके लिख लिया, एक्स पावर 8 था, उसमें 1 डिवाइड बाई 9 प्लस 2 डिवाइड बाई 5, इसको इकट्ठा करके लिख लिया, 10 पावर का अकेला ही था, बस कोफिशिएंट जो था 2 डिवाइड बाई 15 उसको हमने ऐसे लिख लिया, एंड 1 डिवाइड बाई 25 एक्स पावर 12 इसको भी हमने ऐसे लिख दिया और इसके साथ हमने लिख दिया dx। यहाँ पर हमने सेम एज इट इज़ लिख दिया, ऐसे भी एक्स स्क्वायर को भी 4 बाई 3 एक्स पावर 4 को भी, इन दोनों का एलसीएम के नीचे आएगा 15 और 5 3 15 होता है एंड 3 5 15 होता है, तो 5 2 10 प्लस 3 1 3, 10 प्लस 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 13, तो 13 हम यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद 9 और 5 का करेंगे, नीचे आ जाएगा 45, ऊपर बनेगा 23। किस तरह बनेगा, 9 5 45 होता है, 5 1 5 प्लस 5 9 45 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 9, तो 9 2 18 प्लस 5 18 प्लस 5 होता है 23 डिवाइड बाई 45 आ जाएगा, नेक्स्ट 2 बाई 15 एंड 1 डिवाइड बाई 25, एक्स पावर 12 और एक्स पावर 10 भी हमने यहाँ पर लिखते हैं और आगे हमने लिख दिया इसका dx। अब हम इसका जो इंटीग्रल निकालेंगे किस तरह से निकालेंगे, 1 का आ जाएगा एक्स स्क्वायर का आ जाएगा एक्स पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 एक्स पावर 4, वो बन जाएगा 4 प्लस 1 बन जाएगा 5 और उसे डिवाइड भी करेंगे, नीचे डिवाइड बाई 5 लगा दिया, 13 और एक्स पावर 6 है, 6 प्लस 1 7 7 ऊपर एक पावर ऐड भी कर दी और उससे डिवाइड भी कर दिया और नीचे 7 आएगा, नीचे भी 7 ऊपर भी 7 आ गया, 8 8 प्लस 1 ऊपर 9 आ जाएगा, नीचे डिवाइड लगेगी 9 के साथ, इस तरह ये सारी टर्म्स चलती रहेंगी, प्लस मैंने लगा के लिख दिया अप टू सो ऑन। अब नेक्स्ट इसको कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 नीचे आ गया 15 एक्स पावर 5 प्लस 13 नीचे आ जाएगा 105 एक्स पावर 7 प्लस 23 डिवाइड बाई 405 एक्स पावर 9 प्लस अप टू सो ऑन मैंने लिख दिया है। अब हमें पता है हम यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम टू सेम आएगा। ये उसी फंक्शन की एक्सप्रेशन के इक्वल है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, जिसकी इक्वल हमने प्रूव करना था, उसकी इक्वल हम इसको प्रूव कर दिया हुआ है, बिल्कुल इसकी इक्वल आ गया हुआ है, एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 3 एक्स पावर 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 15 एक्स पावर 5 प्लस 13 डिवाइड बाई 105 एक्स पावर 7 प्लस अप टू सो ऑन। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसका बी पार्ट। हमारा लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है। आपका इस लेक्चर के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।